नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया है, हम भी मस्त हैं। और आप तो आज प्यारे बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा संदेश जो बच्चे फेल हैं। जैसे जानते हैं कि अभी हाल ही में 20 अप्रैल को रिजल्ट निकला था और उस रिजल्ट में बहुत बच्चे जो है अच्छे अंक से पास होंगे और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे अंक से पास होंगे और कुछ बच्चे फेल भी होंगे प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो उन फेल विद्यार्थियों के लिए है जो निराश हो गए हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेल विद्यार्थी भी होंगे पास। अब ये मत कहिए कि सर जादू करेंगे क्या? नहीं, मैं कोई जादू करने वाला नहीं हूं और ना ही मैं कोई मंत्र बताऊंगा। मैं सिर्फ रूल के तहत कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप इतना कर सकते हैं तो इस सत्र जो है पास हो जाएंगे। और ये होता है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फेल विद्यार्थी होंगे पास, और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है स्क्रूटनी, कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अब इन सारे चीजों को हम क्लियर करके बताएंगे बच्चों कि ये स्क्रूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है एंड इम्प्रूवमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं स्क्रूटनी से कि स्क्रूटनी क्या है। और ये उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं प्यारे बच्चों जो फेल हो गए हैं या जिनका नंबर कम है। जितना वो लोग लिखे हैं, मेहनत किए हैं, उससे कम नंबर आया है। उनका नंबर होना चाहिए था, जैसे मान लीजिए उनका 100 में 85 नंबर, 90 नंबर होना चाहिए था, लेकिन उनको मिल गया है 60-65। तो कैसे कैसे वो अपने कम नंबर को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं खास कर ये वीडियो बना रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनेंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे प्यारे बच्चों, अंत तक वीडियो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या होता है स्क्रूटनी। तो प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जो बच्चे परीक्षा दिए हैं और उनको ये लग रहा है कि मेरा नंबर तो बहुत अच्छा आना चाहिए क्योंकि मेरा पेपर जो है बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया, लेकिन नंबर हमारा जो है 60 आया है। हमको 90 नंबर मिलना चाहिए, 85 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन हमारा नंबर 60 आ गया है। वो अपने इस नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो वो स्कूटरी फॉर्म जो है भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनिए, स्कूटरी में बहुत बच्चे ये दिमाग में रहता है कि क्या स्कूटरी फॉर्म भरेंगे तो हमारा नंबर कम भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको मैथ में मिला है 60 नंबर प्यारे बच्चों, अगर मैथ में आपको मिला है 60 नंबर, तो आपका नंबर जो है 60 से कम नहीं होगा जब स्कूटरी फॉर्म भरेंगे तो। और स्कूटरी फॉर्म का मतलब क्या होता है हम बता दे रहे हैं। स्कूटरी फॉर्म आप 2-3 या किसी भी सब्जेक्ट में भर सकते हैं स्कूटरी फॉर्म, यानी उसका पैसा लगता है और भर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में कॉपी जो है रीचेक की जाती है। रीचेक का मतलब ये कि आपका पूरा कॉपी, पूरा प्रश्न चेक नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। सारा चीज हम क्लियर करेंगे आज। उसमें होता क्या है कि उस कॉपी को फिर से दोबारा देखा जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस बच्चे ने कोई प्रश्न हल किया है और उसका चेक करना ही एग्जामिनर भूल गया, उसको चेक करना भूल गया, या जोड़ने में नंबर कम हो गया। या ऐसे भी हो सकता है कि वो बच्चा नंबर प्रश्न किया है और जो टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, उस क्वेश्चन को भी देखा है, नंबर क्या किया दिया है, लेकिन जोड़ने में मिस्टेक कर दिया, छूट गया। तो ये होता है स्क्रूटनी के लिए। तो स्क्रूटनी में आपका नंबर बढ़ जाता है। अगर अगर आपके मन में है कि हमने अच्छा पेपर किया है और कम नंबर मिला है, उस तब आप खुद जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं। क्या जानते हैं, सब आपको पता है। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं और भर दे, तो मेरा कॉपी जो है, प्रश्न जो है सही हमने किया ही नहीं, उत्तर लिखा ही नहीं सही, और दावा कर दे कि नहीं हमारा कॉपी जो है फिर से रीचेक किया जाए। तो उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जो अंदर आत्मविश्वास रखता है, विश्वास रखता है कि हमने सही किया है और नंबर कम मिला है, उसके लिए।
तो इस तरह से आपका बढ़ा हुआ नंबर कम हो सकता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए हमने बताया जो क्या है, पास है लेकिन कम नंबर से है पास। तो उसके लिए क्या है, स्क्रूटनी है प्यारे बच्चों। यानी वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, उनको टोटल नंबर जो है 600 में, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 600 होता है, तो 600 में उसको उम्मीद है कि 500 के करीब आना चाहिए, लेकिन उसको मिल गया है 400। तो उसके लिए है कि वो स्क्रूटनी फॉर्म डाले और अपने कॉपी का रीचेकिंग करवाए, यानी छूटा हुआ नंबर कहाँ से छूट गया है, कैसे मिस्टेक हो गया है, वो फिर से एग्जामिनर जो है चेक करके और फिर से उसमें नंबर जो है ऐड करेगा। लेकिन जो पूरा पहले का नंबर मिला है प्यारे बच्चों, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। ये आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हम स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो हमारा नंबर फिर से कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों बताइए, स्क्रूटनी से संबंधित सारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए, ये चीजें हो गया क्लियर कि स्क्रूटनी क्या है। अब बारी है कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपको हम भली भांति समझाएंगे। कंपार्टमेंट, अब देखिए, कंपार्टमेंट उन विद्यार्थियों के लिए है प्यारे बच्चों जो एक या दो विषय में फेल है, जो 1 या 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। जो स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल है उसके लिए कंपार्टमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि हम हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। जैसे हाई स्कूल में जानते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल आदमी हो जाता है तो उसको पास घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है और एक विषय में अगर मान लो फेल है तो उसको सिर्फ उस विषय में फेल किया जाता है, लेकिन पूरे मार्कशीट क्या आ जाता है, पास का आता है। जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी को छोड़ करके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जितना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 2 विषय में फेल हो तो एक विषय के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं और कंपार्टमेंट फॉर्म भर करके और फिर से एक पेपर का परीक्षा दे सकते हैं। और एक पेपर में अगर मान लीजिए फेल हैं तो 10 वाले को ऐसे ही पास मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि हम तैयारी करके बढ़िया से तैयारी करके हम फिर से परीक्षा दे सकते हैं और अच्छा अंक से पास हो सकते हैं, तो क्या कर लेंगे, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब इंटर वालों के लिए क्या है, इंटर वालों के लिए है कि अगर वो एक विषय में फेल है तो वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर करके और उस सब्जेक्ट में फिर से परीक्षा दे सकता है और वो पास हो सकता है। लेकिन ये उस स्टूडेंट के लिए है जो तैयारी करने के लिए तैयार रहता है और जो ये रखता है अपने अंदर विश्वास कि मैं तैयारी करके अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। उसके लिए ये नहीं कि हवा में उड़ रहा है कि मैं तो मेरा नंबर बहुत कम आ गया, कैसे मैं फेल हो गया, मेरा अच्छा नंबर आना चाहिए, ठीक ना। अगर इस तरह से वो है तो हवा में उड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भरेगा, पैसा खर्च करेगा और फिर से फेल हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। और जो बच्चे 3 से ज्यादा विषय में फेल है तो उसके लिए अगले सत्र ही मौका मिलेगा प्यारे बच्चे, यानी 2025 में फिर से मौका मिलेगा। वो फिर से बोर्ड फॉर्म भरे और क्या करे, फिर से परीक्षा दे, उसके लिए वही विकल्प सही है। ये सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, मतलब ये 2 सब्जेक्ट हाई स्कूल के लिए हो रही है और एक सब्जेक्ट जो है इंटर के लिए हो रही है। कि मान ली एक विषय में अगर इंटर वाले फेल है कोई सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में ही कोई फेल है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या है, कंपार्टमेंट है। अब आती है इंप्रूवमेंट की बात। तो प्यारे बच्चों, इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि इसमें भी वही रूल है कि अगर कोई बच्चा एक विषय में फेल है तो वो इंप्रूवमेंट भर सकता है। लेकिन अभी यूपी बोर्ड में ये इंप्रूवमेंट नियम जो है नहीं चलता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये सारा जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर कोई भी डाउट अभी तक रह गया हो प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये स्क्रूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, ये सारा चीज हमने बताया। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, उसका समाधान हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय।